अपना कोऑपरेटिव है, कुछ गड़बड़ कुछ गलतियां होंगी तो हमारी बेइज्जती होगी। इसीलिए हम सेफ्टी का ध्यान रखना है, हमें अव्वल दर्जे का सेफ्टी ध्यान रखना है, हमें गाड़ी को साफ रखना है, जो कस्टमर है उससे हमें अच्छा से बर्ताव करना है, क्योंकि हमारा इज्जत है, ये सरकारी टैक्सी कोऑपरेटिव हमारा है तो हमारी इज्जत है इसमें। तो इस उद्देश्य से हम जोनल बेस पे भी रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे। हम अलग अलग कमेटियाँ होंगी अंदर, प्राइसिंग कमेटी, ग्रीवांस कमेटी की, कोई किसी कस्टमर ने रिपोर्ट किया लेकिन ड्राइवर का कहना कुछ और है तो ग्रीवांस कमेटी में उनकी बातों को सुना जाए। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड को एक लोकतांत्रिक ढांचा पे लाता है और ये बहुत ही अच्छा पहल है। मैं आर्मी से डेपुटेशन में आया हूँ, लेकिन यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय में आया हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ इस सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के संरचना में एक चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ पे सब जो भी काम हो रहा है और जो भी जिनका भी सुझाव है हर लेवल पे ऊपर से नीचे तक सब निस्वार्थ भावना से ये चाह रहे हैं कि ड्राइवर कम्युनिटी का भला हो, ड्राइवर कम्युनिटी का फायदा हो। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि जो हमारा मुहिम है उस मुहिम में आप लोग सब साथ दें हमारा। और मुझे मालूम है कि ये बिना आपके साथ से सफल नहीं होगा। आज अमूल सफल है क्योंकि हर गांव में जिसके पास एक गाय भी है वो भी अमूल को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो सारे ड्राइवर भाई लोगों को एक साथ आना होगा, एकजुट आना होगा। जब हरित क्रांति हुआ था तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग लहला गए थे वहाँ पे प्रोडक्शन, और आज तक उसका इफेक्ट है। आज तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो रीजन है वो चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो राइस हो, सब चीज़ में देश को लीड कर रहा है। हरित ये सफ़ेद क्रांति हुआ, दूध का हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? गुजरात से। आज गुजरात दूध में लीड कर रहा है पूरे। ये जो सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड है उसका कहाँ से शुरुआत हो रहा है? दिल्ली से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब एक साथ जुटे और इसको एक क्रांति के रूप में लाना है और इसको एक इतना मजबूत बनाना है कि सारी दुनिया में हो कि हाँ, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड एक संस्था दिल्ली से शुरू हुई और सारे ड्राइवर एकजुट थे और इस संस्था को सबने मिलके हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में एक मिसाल छोड़ा है। तो मेरा यही गुजारिश, मैंने पहले भी सबको बोला है कि कोई भी संस्था एक आदमी विशेष से नहीं चलता है। हर आदमी विशेष में कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मेरे में भी महत्वाकांक्षा है। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि मैं नेता बनूं, मैं पावरफुल बनूं, मुझे सब जाने। लेकिन सच्चा मतलब वही संस्था आगे बढ़ता है जहां व्यक्ति विशेष से ऊपर उठ के सब साथ मिलके काम करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देता है और बोलता है नहीं, संस्था के लिए मेरा स्वार्थ पीछे है और संस्था का जो स्वार्थ है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो आप सबको ये सोचना चाहिए कि ड्राइवर समाज का जो स्वार्थ है, जो जरूरी है, ड्राइवर यहाँ स्वार्थ मतलब जरूरी है, वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। मेरी जो अपनी आकांक्षाएं हैं वो पीछे है। अगर ये चीज़ मूल मंत्र आप लेके चलेंगे तो सहकार टैक्सी पूर्ण रूप से एक मिसाल बनेगा पूरे देश में। लेकिन अगर हम हमारा जो स्वार्थ है उसको अगर हम रह के आपस में लड़ेंगे, आपस में मतभेद रखेंगे, तो ये मैं आज ही के दिन बोल रहा हूँ कि ये मुहिम जो है हमारा वो सफल नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब एकजुट हो, इसको एक क्रांति का स्वरूप दें। और यही एक मौका है जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको एक्सप्लॉइट कर रही हैं उनको हराने का। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। तो हमें एकजुट होके जो सहकार का जो मुहिम है उसको निस्वार्थ
साथ देना चाहिए। और दिल्ली को हमने पहला इसलिए सोचा है क्योंकि दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। दिल्ली में कॉम्पिटिटर्स जो हैं हमारे, उनका पैर आज के दिन में बहुत मजबूत है, और अगर यहाँ से हम उनको उखाड़ फेंक डालें तो पूरे हिंदुस्तान में ये एक मिसाल बनेगा और सब हमें फॉलो करेंगे उसके बाद। तो लड़ाई बहुत मुश्किल है दिल्ली में, बहुत ही हथकंडे वो अपनाएंगे, लेकिन हमारा जज्बा, हमारा जोश कम नहीं होना चाहिए। हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, और अगर हम एकजुट होकर रहेंगे हम जरूर जीतेंगे। 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच दिया हमें, हम बिखर गए। जब हम एकजुट हुए हमने उनको भगा दिया। अभी इतने सारे फॉरेन कंपनीज आई हुई हैं, सब आए हुए हैं, फिर से इस क्षेत्र में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर हम एकजुट होंगे तो हम उनको फिर से धरातल पे ला सकेंगे। तो इसीलिए ये संदेश जरूरी है, और ये मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ इसमें ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 3 महीने में जो देखा है, मैंने देखा कि हमारे जो ड्राइवर समाज में है उसमें थोड़ा वो एकजुटता, वो भावना थोड़ा कम है।